ये कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट की है, जहां एक बहुत बड़ा रेलवे कारखाना बना हुआ था। उस कारखाने में काम करने वाले एक आदमी थे, दीनदयाल। वो अपनी पत्नी सावित्री के साथ कारखाने के पास एक कॉलोनी में रहते थे, जिसका नाम था नागर। सुनिएगा, आज अगर मिल जाए तो मेरे लिए जलेबी जरूर ले आएगा। अरे सावित्री, तुम्हें जलेबी कितनी पसंद है मुझे पता है। आज भी ले आऊंगा। दोनों की जिंदगी शांत थी, लेकिन उनकी एक बड़ी परेशानी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से दोनों अक्सर उदास रहते थे। लेकिन दीनदयाल अपनी पत्नी को खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे। सावित्री को जलेबी बहुत पसंद थी, इसलिए दीनदयाल जब भी कारखाने से घर लौटते तो रास्ते में हलवाई की दुकान से गरम गरम जलेबी जरूर ले आते। राम राम हलवाई जी, आधा किलो गरम जलेबी दे दीजिए। राम राम दीनदयाल जी, अभी अभी ताजी निकली है कढ़ाई से। शाम का टाइम हो गया है, जल्दी घर पहुंच जाइए। आजकल जंगल वाले रास्ते पर अजीब बातें सुनने को मिल रही हैं। अरे हलवाई जी, मैं रोज इसी रास्ते से जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन रोज की तरह दीनदयाल कारखाने से निकले और हलवाई की दुकान से जलेबी लेकर घर की तरफ चल पड़े। उनके घर तक पहुंचने के लिए 3-4 चौराहे पार करने पड़ते थे। उस दिन शाम ढल चुकी थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। जब वो तीसरे चौराहे के पास पहुंचे, वहां बहुत घने पेड़ थे और माहौल बहुत ही सुनसान था। तभी उन्हें अचानक एक आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे के रोने की आवाज। अरे, कौन रो रहा है? अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या तुम रास्ते भटक गए हो? दीनदयाल ने सोचा, रात में इससे यहां अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल के पास जंगली जानवर भी आ सकते थे। इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और घर की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे जैसे दीनदयाल आगे बढ़ते गए, उन्हें एक अजीब सी बात महसूस होने लगी। वो बच्चा धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। शुरू में उन्हें लगा शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ देर बाद बच्चा और भी भारी होने लगा। ये बच्चा इतना भारी क्यों हो रहा है? अरे, मेरी सारी जलेबी खा गया। तब उन्होंने देखा, वो बच्चा उनकी लाई हुई सारी जलेबी खा चुका था। दीनदयाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके मन में एक ही ख्याल आया, ये कोई आम बच्चा नहीं, शायद कोई बुरी शक्ति है। हे भगवान, ये क्या है? बचाओ बचाओ! डर के मारे दीनदयाल ने तुरंत उस बच्चे को जमीन पर गिरा दिया और पूरी ताकत से भागने लगे। लेकिन डर इतना ज्यादा था कि भागते भागते वो अपने घर का रास्ता भी भूल गए। डर के मारे वो जंगल की तरफ भाग गए। लेकिन तभी अचानक वही बच्चा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अजीब थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। दीनदयाल जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ! वो भागते हुए गांव की तरफ गए और घर घर के दरवाजे खटखटाने लगे। दरवाजा खोलो, बचाओ! तभी एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुला लिया। उन्होंने दीनदयाल को पानी पिलाया और कहा, घबराओ मत, बताओ क्या हुआ। मैंने जंगल के पास एक बच्चा उठाया, लेकिन वो इंसान नहीं था। दीनदयाल ने सारी कहानी सुना दी। बुजुर्ग आदमी ने गांव वालों की मदद से दीनदयाल को उनके घर तक छोड़ दिया। लेकिन डर की वजह से दीनदयाल को तेज बुखार हो गया। अगली सुबह सावित्री ने पड़ोस के गांव से एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने दीनदयाल को देखा।
महाराज, मेरे पति को कल रात कुछ हो गया। उन्हें बहुत तेज बुखार है। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और उन पर जल छिड़का। अब डर की बात नहीं, ये ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने दीनदयाल के घर के 3 चक्कर लगाए और वहां से चले गए। कुछ ही देर में दीनदयाल की तबीयत ठीक होने लगी। अगली शाम जब तांत्रिक वापस जा रहे थे और तीसरे चौराहे के पास पहुंचे, तभी वो बच्चा उनके पीछे पीछे चलने लगा। तांत्रिक को तुरंत एहसास हो गया कि कोई बुरी आत्मा उनका पीछा कर रही है। जैसे ही तांत्रिक ने मुड़कर देखा, वहीं बच्चा खड़ा था। बच्चा गुस्से में बोला, उससे क्यों बचाया? क्यों बचाया उसको? मैं जानता था तुम पीछे आओगे। आज तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। ओम फट। तांत्रिक ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया ओम भैरवाय स्वाहा और बच्चे पर अभिमंत्रित जल छिड़क दिया। जल पड़ते ही वो बच्चा कमजोर पड़ने लगा। तांत्रिक ने उसके चारों तरफ रक्षक भस्म डाल दी और उसे अपनी मटकी में बंद कर लिया। फिर वो उस मटकी को जंगल में ले गए, एक गहरा गड्ढा खुदा और उस बुरी आत्मा को हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन कर दिया।